सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें हारिस रऊफ भी शामिल नहीं है और रिजवान भी शामिल नहीं है। ये तो मुद्दे लगा साला। दोस्तों, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और आपके जहन में एक सवाल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने कल कहा था कि अभी गवर्नमेंट से हम पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है या हमें बाइकआउट करना है। और आज चंद घंटों के बाद हमने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसका मतलब हम जा रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया, बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है। उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, एक तरीके से प्रॉमिस ही था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, तो कहा गया कि बांग्लादेश को किया है अगर तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक बातों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए थे ना, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो नाता है वो बचपन का है और जन्म जन्म का है, तो वो जो जन्म जन्म का नाता है वो अब बिखर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। कल पाकिस्तान कह रहा था इंडिया 22वीं टीम ढूंढ ले। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट करते हुए ये धमकी लगाई कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी विथड्रॉ कर सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। औकात में रहो। तो आपका तो फिर मशवरा ये हुआ कि पाकिस्तान को बाइकआउट कर देना चाहिए। लेट इट हैपन। बिल्कुल, लेट इट हैपन एंड देन लेट्स अब तो सच बोल दे। अमीर हुसैन, क्या देखते हैं आप? एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हो क्या रहा? पूरी सपोर्ट होनी चाहिए बांग्लादेश के साथ हर लिहाज से। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं नहीं समझता कि ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। अब इसके आफ्टर फैक्ट बांग्लादेश के लिए यकीनन काफी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि रीइंस्टेट हो सकती है, बहाल हो जाएगी बांग्लादेश की टीम? नहीं। देखें, आईसीसी ने अब तो ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश के पास ऑप्शन कुछ नहीं रह गया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, आखिरकार पाकिस्तान ने वही किया जो उसकी फितरत रही है, यानी दूसरों को धोखा देना। जी हाँ, इस वक्त बांग्लादेशी और खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भरोसा दिलाया गया था कि पाकिस्तान उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भरोसा दिया गया कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ICC और BCCI तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ तक कहा गया कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, और ऐसी स्थिति में मजबूरी में ICC को बांग्लादेश की मांग माननी ही पड़ेगी। इन्हीं दावों और नारों के भरोसे बांग्लादेश ने ICC से झगड़ा मोल लिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ICC ने बांग्लादेश को लात मारकर बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। इसके बाद भी बांग्लादेश को उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान उसके समर्थन में T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा। यही नहीं, एक दिन पहले तक हर पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर एंकर्स दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश के सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने बांग्लादेश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पूरी तरह शामिल होने जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का अच्छे से काट दिया। अब कई पाकिस्तानी टीवी एंकर्स खुलेआम ये कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होना चाहिए। कि बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया, बांग्लादेश के साथ हाथ हो गया है। उनके ऊपर जुल्म का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश से ये एक प्रॉमिस किया था, एक तरीके से प्रॉमिस ही था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था। बांग्लादेश की टीम को जब रिमूव किया गया, जब वो T20 से अलग हुई, तो कहा गया कि बांग्लादेश को किया है अगर तो हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब हुआ ये है कि वो जो एक बातों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए थे ना, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि बांग्लादेश के साथ तो हमारा जो नाता है वो बचपन का है और जन्म जन्म का है, तो वो जो जन्म जन्म का नाता है वो अब बिखर चुका है, वो टूट के बिखर चुका है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की टीम को ये कहकर
कि हम आपके साथ हैं और आप नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। हुआ यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। 15 प्लेयर्स जो कि T20 मैच में खेलेंगे उनके नाम सामने आ गए हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो कि ये सॉलिडारिटी शो कर रहे थे, यानी जो बहुत उन्होंने ये कहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश ना खेले और हम खेल लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वही अब उन्होंने ये किया है कि टीम का ऐलान कर दिया, और सिर्फ टीम का ऐलान नहीं किया बल्कि अब उनकी उन प्लेयर्स के साथ मीटिंग भी होने वाली है। तो मतलब ये मुझे ये समझ में नहीं आती कि इन ड्रामों की ज़रूरत क्या है। मतलब इन ड्रामों की क्या ज़रूरत है? आपने मैच खेलना है। असल में ये किया क्यों है मैं आपको बताती हूँ। ये इंडिया को ब्लैकमेल करने की एक कोशिश थी कि जी आप जो हैं अगर ऐसा करेंगे तो हम, यानी आप ये कह लें कि वो जो एक ड्रामा है ना, ड्रामा चलता है ना, वो आवाम खुश हो जाती है, पब्लिक खुश हो जाती है। वो मूवी एक लगानी होती है, आपको पता है। वैसे दूसरी मूवीज़ तो बनती नहीं, दूसरी मूवीज़ तो इतनी कम बनती हैं। तो वो कहते हैं कि चलो अपनी मूवी बना बना के जो है वो दिखाई जाए कि भाई कभी इसके ऊपर एक हंगामा खड़ा हो जाए, कभी उसके ऊपर एक फ़िल्म बना दी जाए, कभी एक ये वाला ड्रामा कर दें, कभी एक ये वाले डायलॉग बोल दें। ये डायलॉग बाजी चलती रहती है, ड्रामेबाजी चलती रहती है। और इस ड्रामेबाजी में जो बांग्लादेश है वो मारा गया है। लेकिन एक बात आप और समझ लें, बांग्लादेश तो मारा ही गया और उसको इसी तरह होना चाहिए था बांग्लादेश के साथ। वो और कर ले अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना ले। नहीं, मतलब ये कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई और प्रोवर्ब यूज़ होना चाहिए। 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं सही बैठता। बात ये है कि भाई आपको किसने कहा था कि आप पाकिस्तान पे जो है वो सहारा करके बैठें? आप पाकिस्तान पे डिपेंड करके बैठें कि जी अब पाकिस्तान ने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे अगर बांग्लादेश ना खेला, तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही होना था? ऐसा नहीं होने का। और ये इंडिया की जीत है, मैं आपको बता रही हूँ, ये भारत की जीत है। आपकी हार है या नहीं है? वैसे तो देखिए ना, आपने कहा था नहीं ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। साथ ही आपने टीम, अच्छा कहा क्या गया था? कहा यह गया था कि क्योंकि हम टीम का ऐलान इसलिए नहीं करें कि जी जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, वो तो डावोस में है, तो वो वापस आएंगे तो फिर ऐसा है कि हम देखेंगे कि जी टीम का ऐलान करना है, किसको शामिल करना है, हमने खेलना है या नहीं खेलना। और अभी तो प्राइम मिनिस्टर वापस भी नहीं पहुंचे, वो टीम का ऐलान पहले ही कर दिया। पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। कल पाकिस्तान कह रहा था इंडिया 22वीं टीम ढूंढ ले। सुनने में ये आ रहा है कि इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमीर हुसैन क्रिकेट को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनसे पूछते हैं अमीर हुसैन क्या देखते हैं आप इस सारी चीज़ को? और ये एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हो क्या रहा? मैं आपको ना 2-3 पहले पॉइंट्स बता दूं कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं देना चाहिए। जी मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी के वी स्टैंड विद बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और अगर आईसीसी ने 21वीं टीम ढूंढ ली है तो दे शुड फाइंड 22nd टीम, 22वीं टीम भी ढूंढ लें फिर वो। लेकिन चीमा साहब मजे की बात ये थी, रात को एक नोटिफिकेशन आ गया था हमारे पास। वो नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है अपना T20 स्क्वाड 11:30 AM। आई वाज शॉक्ड चीमा साहब कि भाई ये क्या किया है। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, जो कि डलना नहीं था। आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता बैकआउट करता तो युगांडा आ रहा था T20 वर्ल्ड कप में। एक बात तो ये हो गई, लेकिन आप उन्हें ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते थे और ये बहुत मुश्किल काम था उन्हें ब्लैकमेल करना, क्योंकि आपकी तमाम शराइत पहले मानी जा चुकी हैं। और दूसरी बात चीमा साहब, मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान पीएम आए, वो फैसला करें और जो हमें डायरेक्शन दिखाएंगे हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। ने ये बातें की और एक दफा पूरे तहलका मचा दिया पूरी जो है ना दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आज जब सुबह ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप की टीम का स्क्वाड का, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार पीएम अभी वापस नहीं आए हैं। कल आप बोल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि हम बायकॉट करेंगे और आपने फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कल आप कुछ और बयान दे रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। और बात चीमा साहब सीधी सीधी ये थी कि पाकिस्तान चेयरमैन जो थे पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते थे और दिखा रहे थे जी कि हम जो है ना बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हुए हैं। और उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाती है।
हमने सिर्फ जी हम दिखा रहे थे कि हम बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं और हम चाहते थे कि ब्लैकमेल हो जाए किसी तरह आईसीसी, और आईसीसी को नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान के लिए या कोई लेटर लिखे, जो कि आईसीसी ने लिखना नहीं था। और ये सोच थी पाकिस्तान की। क्यों हम चीमा साहब उनके साथ दें? हमारी क्रिकेट अफोर्ड ही नहीं हम लोग कर सकते हैं कि भाई हम बांग्लादेश के साथ दें, हम T20 वर्ल्ड कप छोड़ दें।